अनुभव कैसे आते हैं? आगे एक और कथा है जो अनुभव देगी आपको, कथा से जोड़ने के लिए, श्रद्धा के लिए। और वो कथा क्या है? तो ऐसे ही नारद जी का भी भ्रम, नारद जी को कथा में श्रद्धा नहीं करने दे रहा। सनत कुमारों ने समझाया, फिर भी नारद जी का श्रद्धा नहीं है, भागवत सुनने में रुचि नहीं है, वो नहीं सुनना चाहते। और सनत कुमार कह रहे हैं यही अच्छी है तुम्हारे लिए, सुनो। तुम्हारे ब्रह्मा पिताश्री जो है ना, वो परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा, भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, ज्ञान और वैराग्य दोनों तेज से भर जाएंगे। आप कथा सुनो तो सही, ये सुनो तो सही व्याख्यान। नारद कहते हैं इन कहानी स्टोरियों को सुनने से ये सब नहीं, मेरे को नहीं समझता ये, क्योंकि नारद जी स्टैंडर्ड व्यक्ति थे, उनको आत्मज्ञान भी था। पर कोई चाहे जितना भी आत्मज्ञानी क्यों ना हो, पर प्रवचन सत्संग आदमी को हमेशा शांति ही देता है, उसके मरहम बनकर के काम करता है, औषधि बनकर काम करता है। सत्संग से बड़ी शांति दुनिया में कहीं नहीं महाराज। सत्संग जो शांति दे सकता है, समाधान, वो किसी पूजा में नहीं है। नारद जी ने कहा मेरा भरोसा कैसे बैठे कि मेरे पिता ब्रह्मा परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे, मैं पितर ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, ज्ञान और वैराग्य दोनों तेजस्वी हो जाएंगे, मैं कैसे विश्वास करूं? तब कहा कि ये कथा मुझसे पहले कभी किसी ने सुनी है, उनको ये फल मिला है? तब सूत जी, सनक जी कहते हैं, हे नारद, हे सौनक, यह कथा आत्मदेव के पुत्र गौकर्ण ने सुनाई और धुंधकारी ने सुनी। तो ये कौन है धुंधकारी? आत्मदेव कौन है और ये कौन है गौकर्ण? मुझे विस्तार से सुनाओ। तो कहा आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, तुंगभद्रा नदी के किनारे दक्षिण भारत की धरती पर समुद्र के तट पर निवास करता है। बड़ा दानी, धर्मात्मा, यज्ञ करता, गौ सेवक, पर बालक नहीं हुआ। पति पत्नी दोनों बालक चाहते थे, पर दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य यह है कि ब्राह्मण की पत्नी ऐसी नहीं है कि वो मां बने, और योग्यता उसमें मां बनने की नहीं है। दरिद्र थी वो, नरकी थी, नहाती नहीं थी, कपड़े नहीं बदलती थी, ऐसा वो जानती भी नहीं थी मासिक धर्म का क्या करना चाहिए। इतनी ज्यादा कम बुद्धि की पत्नी पंडित को मिली महाराज। ऐसी मां का गर्भ, ऐसी मां का बालक, कठिनता है कि अच्छा हो। आत्मदेव ने प्रयास नहीं किया, क्योंकि पत्नी कभी पति को रिझा ही नहीं पाई। उसके लिए आत्मदेव भजन में लगे रहते, अपनी पूजा में लगे रहते, सेवा में लगे रहते। पत्नी अच्छी थी नहीं, इसलिए कभी आकर्षित नहीं हुए। समय आ गया, बुढ़ापा आ गया, तो आत्मदेव को लगा बुढ़ापे में कोई तो साथी चाहिए। पत्नी तो है ही नहीं ऐसी कि जिसके साथ बुढ़ापा कट सके। तो अब क्या करें? उस समय, पुराने जमाने की बात, कथाएं पुरानी है, उस समय पुत्र जो होता था वो पिता की लठिया की तरह था। पुत्र बहुत सेवा करते थे प्राचीन काल में, बेटा पिता की सेवा बहुत करते थे प्राचीन काल में। इसीलिए सब लोग बुढ़ापे के लिए एक बेटा जरूर चाहते थे, और वो परंपरा आज तक है। बिना बेटा हुए कई घरों में तो शांति ही नहीं आती, घर वालों को तकलीफ में रहते हैं। 4-4 छोरियां हैं पर शांति नहीं है, क्योंकि वो परंपरा दिमाग में बैठी है, बेटा ही चाहिए, बेटा ही चाहिए वाली। पर महाराज वो बात पुरानी है, जब बेटा लायक थे तब। अब इस युग में बेटा की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बताओ? जितना ज्यादा साधन बढ़ता है उतनी दूरियां बढ़ती हैं, ये ध्यान रखना। पैसे वालों का कोई साथ नहीं रहता आपस में। आज सबको प्लेन लग रहे हैं, सबको हेलीकॉप्टर लग रहे हैं, सबको, जितने भी घर के लोग हैं ना, सब हेलीकॉप्टरों से लाए जा रहे बारामती। क्यों? धन कभी संगठित नहीं रहने देता है। धन सबको अलग करता है, धन। और गरीबी संगठित रखती है। गरीबी चाहिए नहीं किसी को, पर ज्यादा धन जब होता है, धन की तृष्णा होती है, तो उसमें कोई भी साथ नहीं रह सकते। कोई भी आदमी मरते हुए का मुंह नहीं देख सकता है, सबको निभाना है बाद में। साथ रहने का जो आनंद है वो अलग है महाराज।
पैसे की जरूरत तो भरपूर है, होना चाहिए, पर इतना पैसा होने के बाद में भी अगर वही भूख है तो देख लेना आप जब मरेंगे कोई पास नहीं होगा आपके। इसलिए पैसे की भूख भी संतुष्टि पूर्वक होनी चाहिए, उसमें भी संतोष होना चाहिए, समय निकालना चाहिए, है? हादसे के समय कोई नहीं रहता पास में, जो पास रहते हैं वो अलग रहते हैं, जो चाहिए थे वो नहीं है। तो काहे के लिए इतना किया महाराज? क्यों नहीं भजन किया, क्यों नहीं पूजा किया, क्यों नहीं दान किया, क्यों आयोजन यजमान नहीं, क्यों कथा नहीं, धर्मार्थ क्यों नहीं, सत्कर्म क्यों नहीं? करना ही चाहिए, जितना है उतना ही करना चाहिए, इसका कंपटीशन नहीं है, पर करना तो चाहिए, करना चाहिए महाराज। देखिए हमारे जगन्नाथ चक्रवर्ती जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजानी पड़ेंगी महाराज। क्यों? मजदूर आदमी है, कथा तीसरी है, मजदूर आदमी है, कथा तीसरी बार हो रही है। भगवान ने मजदूर को 3 बार मौका दे दिया और वो भी लगातार चल रही है कथा हर साल। और मैं बहुत बड़े बड़े पैसे वालों को भी जानता हूं, एक बार हो गई तो फिर 10 साल करवट नहीं है, ध्यान नहीं है, और पैसा भरपूर है। उनकी नजर में बस हो गया, उनकी नजर में बस हो गया। ये बस हो गया नहीं है, ये हर रोज होना चाहिए, हर रोज, अगर है तो हर रोज होना चाहिए। यही है नाव भवसागर से पार करने वाली। नोट की गड्डियां पानी में तुम्हें पार नहीं कर पाएंगी। मेरे कहने से नोट की गड्डियां एक बार नदी में डाल के तो देखो, क्या जा रहा है, डाल के देख लो ना। 2000 के नोट डाले थे लोगों ने, बहा दिए थे, पलट रहे, डूब गए, सड़ गए, गल गए।